आज के लेक्चर में हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। बीट्स किसे कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें एक इंटरफेरेंस और उसके बाद वाली बीट्स थी जिसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी और डायरेक्शन सेम थी। तो जब सेम डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही हो और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो इस फिनोमेना को हम बीट्स कहते हैं। अगर इसे छोटी सी एग्जांपल के साथ देखा जाए तो यहाँ पर ए और बी 2 वेव्स नजर आ रही हैं आपको। अगर इस वेव को देखा जाए तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ये जो लाइन है ये हमारा मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और ये वाली वेव जो है ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो ये दोनों डिफरेंट वेव हैं। यही हमने कहा है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ऊपर वाली वेव 30 हर्ट्ज को शो कर रही है जो कि सोर्स 1 है और नीचे वाली वेव 32 हर्ट्ज को शो कर रही है जो कि सोर्स 2 है। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी, सुपरपोज होंगी, इन्हें ऐड करेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। अब इस शेप में देखा जाए तो जो एंड्स हैं वो नोड को शो कर रहे हैं और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो मेन वाली लाइन है इससे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे हम एंटी नोड कहते हैं। यही नोड और एंटी नोड मिलकर वेव बनाते हैं। अब हम बीट को डिफाइन करते हैं। व्हेन 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, डायरेक्शन सेम होगी और उन्हें हम मिलाकर लिखेंगे, ऐड करेंगे। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने देखा था कि अगर एक वेव इस तरह से आ रही है, इस तरह दूसरी वेव अगर हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो इस तरह ये सुपरपोज को शो करिए कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ हो। तो इस सूरत में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर हम सेम डायरेक्शन और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। तो इसकी डिफाइन है व्हेन 2 वेव्स हैविंग traveling in same direction with different frequency superpose each other, मतलब वो दोनों add up होंगी, then periodic alternation of sound between its maximum and minimum loudness is called beat। तो यहाँ पर ये maximum loudness शो करेगी और ये जो पॉइंट है C, A और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसे D कह देते हैं, यहाँ पर मिनिमम लाउडनेस शो करेगी। तो ये बीट्स है। तो बीट्स को जैसे हमने डिफाइन किया उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी तो लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लोअर पार्ट से है और ये अपर पार्ट से है, लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पर ये आपस में मिल गई है, मतलब क्रस्ट के साथ अटैच हो गया। अब फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मैच होगा, तो यहाँ पर पीक जरा ज्यादा बनेगी। तो ये वाला वो पॉइंट है जो ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम कैसे हुई है, हालांकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये लोअर पार्ट से या नेगेटिव में शो होता है और ये ऊपर वाला प्लस में होता है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन जहां पर ये आपस में मैच करेंगे क्रस्ट के साथ, वहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम तक मैक्सिमम होगा, जिसे हम एंटी नोड कह रहे हैं। यही बात वो कह रहा है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। तो फ्रीक्वेंसी जब डिफरेंट होगी तो आपस में जब वो सुपरपोज होगी, इनको मिलाएंगे हम दोनों वेव्स को जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हैं, तो एक पॉइंट पर आकर उनका क्रस्ट के साथ मैच होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो होगा। यही वजह है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। और एक और इसमें टर्म आती है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को लेंगे माइनस जो लो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को लेंगे। यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली है क्योंकि ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है और ये मिनिमम से स्टार्ट हो रही है। तो जो पॉइंट ए है यहाँ पर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है, इसे एफ ए से शो करेंगे और ये वाली जो ऊपर वाली है उसे एफ बी से शो करेंगे। इसे हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और अगर इसे शॉर्ट टर्म में बताया जाए तो इस तरह होगा कि नंबर ऑफ वेव्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एमसीक्यूज में भी पॉइंट पूछा जाता है ये वाला, कि इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा बीट प्रोड्यूस हो रही है, देन इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट। तो बीट्स को मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा बीट्स का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 2 वेव्स को देखा जिनकी डायरेक्शन सेम थी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। और जब हमने उन्हें सुपरपोज किया या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वेव्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड और स्मॉल एम्पलीट्यूड है।
इस पॉइंट को हमने नोड का, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने एंटी नोड का, और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, हाई फ्रीक्वेंसी में से लोअर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट किया, उसे डिफाइन किया, और लास्ट में 10 हर्ट्ज वाला ये पॉइंट हमने देखा।